जहाँ तक मेरी समझ है, हमारी समझ है कि वो सरकार, बिहार सरकार डर गई है, उनका ज़मीन घसक गया है। बिहार सरकार तो बेसुध है, नीतीश कुमार तो खुद चलाते नहीं हैं सरकार, उनके साथ इर्द गिर्द रहने वाले हैं कुछ लोग जो इसको रोकना चाहें कि हमारा दरभंगा में हमारा जो ज़मीन खसक रहा है, दरभंगा से एक आवाज़ निकल के जाएगा जो पूरे बिहार में फैल, और आने वाले चुनाव में इसका बड़ा जो है महागठबंधन को फ़ायदा मिलेगा। हम घाटे में हैं, हम सरकार जा हमारी चल जा भी सकती है और चली गई, समझिए कल के आंदोलन देख करके। तो उन लोगों का जो सोच है उस सोच से आप उन लोगों का तो सोच पॉलिटिकल सोच है कि हम इनको रोकें। राहुल गांधी के बढ़ का जो आपने बोला कि ओबीसी हो या SC ST हो, छात्रों के बीच राहुल गांधी जाएंगे तो वोट बैंक जो बिखराव है कांग्रेस का वो सीमित, ये उनका सोच है। हम तो वोट की राजनीति करते नहीं, हमारे नेता तो न्याय की बात करते हैं, अपनी न्याय छात्रों के हित की बात करते हैं, तो उस न्याय के लिए लड़ते हैं। और इस लड़ाई में जो छात्र हमारे नेता के सम्मान में खड़े रहे, उन तमाम लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमको आशा है कि इस लड़ाई को हमेशा हमारे राहुल गांधी आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का जिला कांग्रेस कमेटी में स्वागत है, आप सभी पत्रकार बंधुओं का। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे बिहार में हमारे जो एक संस्था है, प्रकोष्ठ है कांग्रेस का NSUI छात्र संगठन, उसके द्वारा पूरे बिहार में लगभग 78 जगह पर ST OBC माइनॉरिटी सभी स्टूडेंट को संबोधित करने के लिए, उनके हालचाल को जानने के लिए, उनकी समस्या को जानने के लिए पूरे बिहार में इस तरह का संवाद कार्यक्रम किया गया था, जिसके क्रम में कल 15 मई को श्री राहुल गांधी जी दरभंगा आगमन हुआ उनका। लेकिन हम लोगों को शक है कि विपक्ष के नेताओं, BJP के नेताओं द्वारा इस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया गया और हम लोगों पे, आदरणीय राहुल गांधी जी पे जो 20 नामजद लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया है, उसको लेकर के आज हम लोगों ने एक आप लोग प्रेस के माध्यम से हमारे जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता शंकर कुमार झा जी, रतिकांत झा जी, अच्युतानंद जी, आप लोगों के समक्ष एक बयान देना चाहते हैं। NSUI भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा हर एक जिला में छात्र संवाद कार्यक्रम का 15 तारीख को आयोजन था और इसमें देश में विभिन्न प्रदेश के नेता इस संवाद कार्यक्रम में छात्रों की वस्तु स्थिति, जो दलित छात्र हैं, माइनॉरिटी हैं, अति पिछड़ा वर्ग से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, उनके बीच जा कर के उनकी समस्या को जानने का भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने एक नॉन पॉलिटिकल ये प्रोग्राम था। और यहाँ दरभंगा में भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी से मिल के अम्बेडकर छात्रावास को चिन्हित किया गया जो यहाँ पे एक कार्यक्रम हो। और संजोग से 12 तारीख को राहुल जी ने आने की अनुमति दरभंगा में दी। कल्याण पदाधिकारी ने तब बाय रिटेन, जब 12 तारीख को बाय रिटेन उनसे अनुमति मांगा गया, तब वो बोला कि भाई आप लोग काम कीजिए। 13 तारीख को सारे जिला के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी दरभंगा, SSP दरभंगा और बड़े पदाधिकारी सब अम्बेडकर छात्रावास का मुआयना किए। वहाँ सड़क का स्थिति खराब था, टेलीफोन का तार था, इस सब को हटाया गया। आप देख सकते हैं वहाँ जाकर के कालाकरण किया गया। तो आखिर किस परिस्थिति में जब वहाँ टेंट लग गया, तब 14 तारीख के आफ्टरनून, दोपहर के बाद जो है सो जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा पत्र निर्गत किया जाता है कि अनुमति आपको नहीं दी जाती। जब सारा यहाँ से दिल्ली तक नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद पर है और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कहीं भी जाने का मतलब कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। मंत्री संतरी भी जाते हैं, कहीं उनको रोक टोक नहीं है। वहाँ तो कोई कांग्रेस पार्टी का झंडा बैनर लेकर कोई कार्यक्रम नहीं था। यह तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का एक कार्यक्रम था, छात्र से संवाद का कार्यक्रम था। तो आखिर किस परिस्थिति में वहाँ पे
उस कार्यक्रम को रोका गया। जो दूसरा मतलब टाउन हॉल की बातें हो रही है, वह टाउन हॉल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रेशर पर, चूँकि राहुल जी का कार्यक्रम दरभंगा में सिर्फ छात्रों से संवाद करना था, उनका कांग्रेस के वर्कर से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं था। तो इस धूप में, इस मतलब उमस भरी गर्मी में कार्यकर्ताओं का प्रेशर था कि भाई राहुल जी से हम लोग भी मिलें। तो मिले तो कहाँ मिले? तब वो टाउन हॉल अंतिम समय में आदरणीय मदन मोहन झा जी प्रेशर में आकर के अंतिम समय में वहाँ कार्यकर्ताओं के लिए वो किया गया था। यहाँ छात्र संवाद था, छात्रों का था, वहाँ कार्यकर्ताओं का मीटिंग था। तो यहाँ 144 लगाना, राहुल जी के ऊपर FIR दर्ज करना, ये मिथिला का परंपरा नहीं है। मैं समझता हूँ कि 14 तारीख के 12 बजे तक सारे प्रशासनिक पदाधिकारी खुशनुमा माहौल में थे कि बेहतर यहाँ व्यवस्था हो। तो आखिर किस परिस्थिति में मिथिला का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, जो यहाँ मतलब यहाँ का एक संस्कार है, यहाँ का एक कल्चर है, जो अतिथि देवो भव का जो कल्चर है, उस अतिथि को जो हमारे यहाँ समाज में जो दुख तकलीफ में छात्र रह रहे हैं, कैसे उनको जो है सो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनको दिक्कत है, ये जानने और समझने के लिए जब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष यहाँ आए तो आप उन्हें रोक रहे हैं। क्या यही मिथिला का संस्कार है? क्या यही राजनीति है? राजनीति ऐसे चलती है? मैं यहाँ के प्रशासन से और सरकार से भी ये मांग करना चाहता हूँ कि उनका जो यह अनैतिक कदम है, इस कदम पर पुनर्विचार करें। और यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी इसी को लेकर के, यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष हैं, विशेष बात हमारे जिला अध्यक्ष जी आपको बताएं।